हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है कि इसको देखते हैं क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कल भी थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे उसके गुणनखंड करने हैं उन गुणनखंडों का या तो वो एक से विभाजित हो या तो अपने आप से विभाजित हो। तो इनको हमको जो ये नंबर दिए हैं आपको 12, 15, 21 या 17, 23, 29 या 8, 9, 25, इनका क्या करना है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसमें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये पहला लेते हैं, ये हल लिख लीजिए, हल, ये पहला हल। ठीक है, ये 12, 15 और इसका 21 का, तो सबका अलग अलग फैक्टर कर लो। 12 का कर लो ऐसे, तो 2 से करो तो 6, फिर 2 से करो 3, फिर 2 से करो, 2 से नहीं होगा, अब 3 से करो और 1। तो 12 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या हो गया? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। समझ में आई बात? ये अभाज्य गुणन। अब किसका करना है हमको? 15 का करना है। तो 15 का करो, किससे करो? ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 15 5 है, तो 3 से करो, तो 3 पचे 15, फिर 5 एक कम 5, तो यहाँ कितना हो गया? 15 का जो गुणनखंड हो गया वो कितना हो गया? 3 गुणे 5। अब बचा 21 का, 21 का करिए, 21 का तो 3 से करिए, तो 7 त्रिक 21 और यहाँ 7 एक कम 7, तो 21 का कितना होगा बेटा? 3 इंटू 7। ठीक है, अब इनका हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कल भी बताए थे किसका? 12, 15 और 21 का निकालना है। तो एलसीएम में सब चीज लेते हैं, ठीक है, जितने गुणनखंड हो उतने लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 गुणे 2 गुणे ये 3 और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 5 और गुणे 7, जितने भी थे सब लिया गया। अगर देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 3 कितनी बार आया है? 3 की पावर अगर यहाँ पर इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनके पास अगर यहाँ 2 होती, 3 की पावर 2 होती या 3 होती, तो जो सबसे मैक्सिमम पावर वाला होता उसको लिया जाता। ठीक है, तो ये गुणा कर लो चाहे, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 25 सत्ते 42, ये हो गया 420। ठीक है, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ किसका? 12, 15 और 21 का। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब वो गुणनखंड, वो फैक्टर जो सब में हो। ठीक है, तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और कोई कॉमन है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? 3। समझ में आई बात? अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा। दूसरा क्या है? 17, 23 और कितना? 29। अब इसको भी करेंगे तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे अलग का। 17 अपने आप में क्या है? अभाज्य है, संख्या है, तो ये 17 का क्या हो जाएगा? 17 गुणे 1। ठीक है, 23 का क्या कर दोगे? 23 का, 23 एक कम फिर 23, तो ये इसका भी 23 का कितना हो गया? 23 गुणे 1। और 29 का, 29 भी अपने आप में अभाज्य है, तो 29 एक कम 29, तो 29 का कितना हो जाएगा आपका? 29 गुणे 1। ठीक है, तो इनका अब एलसीएम क्या आएगा बेटा? एलसीएम, एलसीएम में सभी जितना होगा फैक्टर लेंगे, क्या होगा? किसका लेना? 17 का लेना है, 23 का लेना है और 29 का लेना है। ठीक है, तो 17, 23, 29 जो है लिख लो, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ, अब देखो इसमें इसमें कोई चीज कॉमन नहीं, इसलिए हमने एक ले लिया। जब कहीं नहीं होता तो एचसीएफ, जब किसी के पास कोई भी चीज कॉमन नहीं होता तो वहां पर क्या कॉमन होता है? एक। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो ये इनका सबका क्या हो जाएगा? 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा? 1 आ गया। ठीक है, अब आ गई किसकी बात? ये लास्ट वाले की, तीसरे। ये हो गया 8, 9,
और कितने का, 25 का, ठीक है। तो इनका भी कर लीजिए, तो 2 4 दूनी 8, 2 2 सॉरी 2, फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 8 का, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 9 का देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 9 का कितना हो गया 3 गुणे 3। 25 का देख लीजिए, पचहम 25 और 5 एकम 5, मतलब 25 का कितना हो गया 5 गुणे 5, ठीक है। समझ में आई बात। अब इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना, किसका किसका, 8 का, 9 का और 25 का। तो 8 9 25 का निकालोगे तो अब देखो सब ले लेना इसमें, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, मतलब ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ठीक है। गुणा कर लो इसको, 25 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200 और 200 ये और गुणे 9, तो 9 दूनी 1800 इसका आ गया एलसीएम। और एचसीएफ ले लो, इसका 8 का, 9 का और 25 का। अब ये बताओ एचसीएफ क्या, इसमें कोई कहीं पर कॉमन फैक्टर दिख रहा है, भाज्य गुणनखंड कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है ना इन पे है ना, तो क्या मानेंगे हम इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, ओवरव्यू इसमें कुछ है नहीं। उसने कहा कि ये जो नंबर दिए हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है आपको, लासा और मासा निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। फिर एलसीएम और एचसीएफ में क्या देखा जाता है कि जितने भी मैक्सिमम फैक्टर होते हैं उनको पूरे को लिख लिया जाता है। और एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में जो जितने भी नंबर होते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। उसी प्रकार हमने कर लिया है। ये आपका क्या था, क्वेश्चन तीसरा था, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके लाइक करके बताइएगा। धन्यवाद।